जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका माधव क्लासेस में। आज है 19 फरवरी और 19 फरवरी से रिलेटेड जितनी इंपोर्टेंट करंट अफेयर बनती है मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेके आया हूं। जिनमें हमारा पहला क्वेश्चन है, T20 क्रिकेट इतिहास में 700 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा राशिद खान। देखिए, अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान T20 हिस्ट्री में 700 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं। उन्होंने यह कारनामा आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान यूएई के खिलाफ दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में किया है। इन्होंने 518 मैचों में 700 विकेट पूरे किए हैं। 2025 में ड्वेन ब्रावो 631 विकेट थे इनके नाम पर, इनको पीछे छोड़कर ये हाईएस्ट विकेट टेकर बन गई हैं। देखो, आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 पढ़ते हैं। इसका आयोजन 7 फरवरी 2026 से 8 मार्च 2026 तक किया जा रहा है इंडिया और श्रीलंका में। देखिए, आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप क्या होता है? ये मेंस T20 वर्ल्ड कप का 10वां एडिशन है जो 7 फरवरी से 8, जिसमें 20 टीमें भाग लेंगी, 55 मैच होंगे और भारत पिछला विजेता रहा है। ये आईसीसी के बारे में पढ़ते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट के रूल्स, टूर्नामेंट और रैंकिंग को ये रेगुलेट करता है। इसकी फाउंडेशन 1909 में हुई थी। हेडक्वार्टर दुबई यूएई में है और चेयरमैन इसके जय शाह हैं। ये हैं जय शाह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भव्य भारत भूषण पुरस्कार किस संस्था के द्वारा शुरू किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ईसा फाउंडेशन के द्वारा। देखिए, सदगुरु जग्गी वासुदेव ईसा फाउंडेशन के फाउंडर, इन्होंने निर्माण में असाधारण योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए भव्य भारत भूषण अवार्ड की शुरुआत की है। देखिए, इसका वेन्यू ईसा योगा सेंटर कोयम्बटूर तमिलनाडु में हुआ है। ये उन लोगों को मिला है जो राष्ट्र निर्माण में असाधारण योगदान देने वाले व्यक्ति हैं। इसका उद्देश्य उन नागरिकों को सम्मानित करना है जिनके कार्यों ने भारत के सोशल, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल और सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को मजबूत किया है। ये है सदगुरु जग्गी वासुदेव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापक कॉम्प्रिहेंसिव अर्बन पॉलिसी अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा केरल। देखिए, केरल गवर्नमेंट ने अगले 25 वर्षों के विकास के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव अर्बन पॉलिसी की मंजूरी दी है। ऐसा करने वाला वह देश का पहला राज्य बन गया है। यह नीति वर्ष 2050 तक के विकास का रोड मैप तैयार करती है। अर्बन पॉलिसी कमीशन के अनुसार 2050 तक केरल की 80% पॉपुलेशन सिटीज में निवास करेंगी। नीति का मुख्य उद्देश्य केरल को क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज और टाउन्स के एक नेटवर्क के रूप में विकसित करना है जो क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों का सामना कर सके। देखो, इसकी डिक्लेरेशन, इस नीति की पहली घोषणा 2023-24 के राज्य बजट में की गई थी। आयोग का गठन 2023 में केरला अर्बन पॉलिसी कमीशन बनाया गया। ये फरवरी 2026 में कैबिनेट ने इसके ऑफिशियल मंजूरी दी थी। ठीक है। अच्छा, इसकी रिपोर्ट पिनरई विजयन जी को सौंपी गई थी। ये है पिनरई विजयन जी। चर्चा में रहा पिटंडे ला फूर्नेस ज्वालामुखी किस महासागर में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इंडियन ओशियन में। देखिए, पिटोनडिला फूर्नेस वोल्केनो इंडियन ओशियन में स्थित है। यह दुनिया के सबसे एक्टिव वोल्केनोज में से एक है। उसमें 2026 फरवरी में इस साल का सेकंड बिग एक्सप्लोजन धमाका हुआ है। यह वोल्केनो ला रियोनियन आइलैंड पर स्थित है। देखिए, यह ला रियोनियन फ्रांस का एक ओवरसीज डिपार्टमेंट है। यह मेडागास्कर के पूर्व में पश्चिम हिंद महासागर में स्थित है। यह एक शील्ड वोल्केनो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्मृति मंदाना जी को। देखिए, बीबीसी ने 2025 के लिए अपने स्पोर्ट्स अवार्ड की घोषणा की है। यह अवार्ड 16 फरवरी 2026 को न्यू दिल्ली में आयोजित एक समारोह में घोषित किए गए। यह अवार्ड इंडियन वुमेन प्लेयर्स को उनके प्रदर्शन के आधार पर अलग अलग श्रेणी में दिए जाते हैं। स्मृति मंदाना को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है। 2025 में उन्होंने 1703 इंटरनेशनल रन बनाए हैं, मतलब 1703 इंटरनेशनल रन बनाए, जो किसी भी फीमेल प्लेयर द्वारा एक कैलेंडर ईयर में बनाए गए सबसे ज्यादा रन है। देखो, वह एक साल में 1000 से अधिक ओडीआई रन बनाने वाली दुनिया की पहली वुमेन्स क्रिकेटर बनी है।
उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 50 गेंदों में शतक जड़कर विराट कोहली का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया था। स्मृति मंदाना के बारे में पढ़ते हैं, ये मुंबई से संबंधित हैं। इनको 2019 में अर्जुन अवार्ड मिला था, 2025 में विजडम लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड मिला था, और आईसीसी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 में मिला है, और आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2018 और 2021 में मिल चुका है। ये है स्मृति मंदाना। बीबीसी के बारे में पढ़ते हैं, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन होता है, इसका हेडक्वार्टर लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। स्टेबलाइजेशन 1922 में हुई थी। अच्छा, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड, इस पुरस्कार को 2019 में घोषित किया गया था, और इसका पहला समारोह मार्च 2020 में आयोजित हुआ, जिसमें पहला बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता पटनायक का हाल ही में निधन हो गया है, यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ओडिया संगीत से। देखिए, ओडिया म्यूजिशियन गीता पटनायक का ब्रेन स्ट्रोक के कारण निधन हो गया है। फरवरी 2026 में कटक उड़ीसा में 73 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ। उन्हें उड़ीसा म्यूजिक के स्वर्ण युग की सबसे प्रभावशाली आवाजों में से एक माना जाता है। ये है गीता पटनायक जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद की शपथ किसने ली है? तो राइट आंसर हो जाएगा तारिक रहमान ने। देखिए, तारिक रहमान ने 17 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। वह बांग्लादेश के नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के अध्यक्ष हैं। यह बांग्लादेश में पिछले 36 वर्षों में पहली बार है कि कोई पुरुष प्रधानमंत्री बना है। बीएनपी ने हाल ही में हुए 13वें संसदीय चुनाव में 297 में से 209 सीटें जीती हैं। जमात ए इस्लामी ने 68 सीटें हासिल की हैं। भारत की ओर से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस समारोह में भाग लिया और भारत का प्रतिनिधित्व किया है। कुछ अंतरराष्ट्रीय नियोक्ता पढ़ लेते हैं, जैसे कोसोवा के पीएम अल्बिन कुर्ती बने हैं, जापान की पीएम सनाए ताकाजी बनी है, युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी बने हैं, यमन के पीएम सया मोहसिन अल जिदानी बने हैं, गिनी के राष्ट्रपति ममाडी डोमबोया बने हैं, चेक गणराज्य के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट पीएम आंद्रे बाबिस बने हैं, कैमरून के राष्ट्रपति पॉल बिया बने हैं, दुनिया के सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति, आयरलैंड की राष्ट्रपति कैथरीन कॉनोली बनी है। देखिए, इस तरीके से हमने आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को पढ़ लिया है। अच्छा, ये लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पेंगोलिन के शिकार और व्यापार पर प्रतिबंध लगाया है? आपके ऑप्शन है त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय और नागालैंड। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए, हमारी क्लास सुबह डेली 6:30 बजे आ जाती है। क्लास को शेयर करें बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। बाय।